हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाले केरा छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खंभागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तोभ्यं। उम्मीद करता हूँ देवी और सज्जनों कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। आज के इस वीडियो में मैं एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिनका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि ये एक प्राइवेट कुंडली है, लेकिन जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान उनके कंफर्मेशन के लिए बता देता हूं। इस कुंडली में जो जन्म तारीख ली गई है वो 26 मई 1976 का है, 1 बजे दिन का। बलिया उत्तर प्रदेश का जन्म है आपका। आप सबसे पहले कॉपी और पेन निकाल लो और लिखो कि आपकी जो कुंडली है वो सिंह लग्न की है और आपकी जो राशि है वो मेष है। जन्म राशि आपकी मेष है, यानी कि कुंडली सिंह लग्न की और राशि आपकी मेष है। कुंडली के दूसरे भाव में कोई भी ग्रह नहीं, तीसरे भाव में राहु, चौथे, पंचम, छठे, सप्तम, अष्टम में कोई नहीं, नवम में गुरु, चंद्रमा, केतु, दशम में सूर्य, बुध, शुक्र है, एकादश में कोई नहीं, द्वादश में मंगल और शनिदेव बैठे हुए हैं। जीवन कैसा रहने वाला है, एक एक विषय पर मैं बड़ा बृहद चर्चा करने जा रहा हूं मैं इस वीडियो में। देवी और सज्जनों, सबसे पहले ग्रहों की टाइमिंग लिख लो। ये जिनकी कुंडली है सिर्फ उन्हीं को लिखनी है। ग्रह की टाइमिंग, समय लिख लो, आपकी कौन सा ग्रह आपके जीवन में कब कब आएगा और आपको उसका समय क्या है। उसके बाद फिर मैं फल बताऊंगा, तो वो फल आप उस समय में मैच कर लेना। सबसे पहले जब जन्म हुआ तो जन्म में से लेकर के 29/7/1977 तक केतु की महादशा रही। 29/7/1977 से लेकर के 29/7/1997 तक शुक्र की महादशा और 29/7/1997 से लेकर के 29/7/2003 तक सूर्य की महादशा रही। 29/7/2003 से लेकर 29/7/2013 तक चंद्रमा का समय रहा और 29/7/2013 से लेकर के 29/7/2020 तक मंगल की महादशा रही। 29/7/2020 से लेकर के 29/7/2038 तक राहु का समय और 38 के बाद गुरु की महादशा आ जाएगी। इस समय में अब आप अंतरदशा लिखना शुरू करो। राहु के महादशा में किस किस ग्रहों की अंतरदशा कब कब आएगी। इस समय में 29/7/2020 से लेके 11/4/2023 तक राहु के महादशा में राहु की अंतरदशा। 11/4/2023 से लेके 5/9/2025 तक राहु के महादशा में गुरु की अंतरदशा। 5/9/2025 से लेकर के 11/7/2028 तक राहु के महादशा में शनि की अंतरदशा। 11/7/2028 से लेके 29/1/2031 तक राहु के महादशा में बुध की अंतरदशा। 29/1/2031 से लेके 17 फरवरी 2032 तक राहु के महादशा में केतु की अंतरदशा। 17 फरवरी 2032 से 17 फरवरी 2035 तक राहु के महादशा में शुक्र की अंतरदशा। 17 फरवरी 2035 से लेके 11/1/2036 तक राहु के महादशा में सूर्य की अंतरदशा। 11/1/2036 से लेके 11/7/2037 तक राहु के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा। 11/7/2037 से लेके 29/7/2038 तक राहु के महादशा में मंगल की अंतरदशा और उसके बाद गुरु का महादशा शुरू हो जाएगा। जीवन में कौन सा ग्रह आपके लिए कितना बढ़िया और कितना खराब है, आइए उस पर चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देवी और सज्जनों, चर्चा मैं सूर्य से आरंभ करूंगा। सूर्य इस कुंडली के 10वें भाव में यहां पर में वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। सूर्य 11 डिग्री पे है इस कुंडली में, जो बहुत ही बलवान है, बहुत बलवान। सूर्य के कारण आपको
सूर्य का समय जीवन में जब जब हमने लिखाया है और जब जब वो आएगा, सूर्य की महादशा हो अथवा अंतरदशा, पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से काफी लाभ दिलवाएगा, सरकार से फायदा दिलवाएगा, काम धंधा बहुत अच्छा चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में काफी वृद्धि होगी। और सूर्य की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में है, जिसके कारण से सूर्य के समय में सुख में वृद्धि होगी, माता से लाभ मिलेगा, मकान खरीदने का, बनाने का अथवा मकान के सुख का योग बनेगा, जमीन खरीदने का अथवा जमीन के सुख का योग बनेगा, अचल संपत्ति के प्राप्ति का अथवा अचल संपत्ति के सुख का योग बनेगा, वाहन खरीदने का अथवा वाहन के सुख का योग बनेगा, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी को भी शांत करके रखेगा सूर्य इस कुंडली के प्रथम भाव का भी मालिक है, जिसके कारण से सूर्य के समय में शरीर मजबूत रहेगा, रंग रूप अच्छी दिखेगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, दिमाग सही तरीके से काम करेगा, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी, स्वभाव बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य के समय में ये सब फल मिलेगा। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा इस कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए हैं। चंद्रमा इस कुंडली में एक मारक ग्रह है। चंद्रमा का जब जब समय आएगा, भाग्य का सपोर्ट कम प्राप्त होगा, धर्म के क्षेत्र में परेशानी होगी, धर्म का पालन करने में परेशानी होगी, तीर्थ यात्रा में परेशानी होगी, यश में कमी के योग बनेंगे, चाहने वालों की संख्या में कमी होगी, धर्म कर्म मंगल कार्य करने में कमी होगी, ससुराल से कुछ टेंशन तनाव की स्थिति बनेगी, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य जिनका आशीर्वाद भी कम मिलेगा। और चंद्रमा की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में, जिसके कारण से चंद्रमा के समय में छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ कम मिलेगा, खुद के पराक्रम में कमी रहेगी, धैर्य कमजोर रहेगा, माता के लिए विपरीत समय रहेगा, गुप्त शत्रु का अटैक होगा, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी उत्पन्न होगी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी कुछ परेशान कर सकती है। देवी और सज्जनों, इसलिए चंद्रमा के समय में, और चंद्रमा जो है सो मालिक है 12वें भाव का भी है, जिसके कारण से 12वां यानी कि इस भाव का मालिक, जिसके कारण से चंद्रमा के समय में खर्चा ज्यादा होगा, धन हानि का योग बनेगा, सैया सुख में कमी, नींद में परेशानी, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित भी कुछ परेशानी परेशान करेगी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित भी कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकती है चंद्रमा के समय में। चंद्रमा के समय में जो है सो आपको करना क्या है कि संभव हो तो दैनिक रूप से 10 माला चंद्रमा के मंत्र का जाप करना है। चंद्रमा का वैदिक मंत्र भी है और चंद्रमा का तांत्रिक मंत्र भी है, कोई भी मंत्र आप कर सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः भी कर सकते हैं, ओम चंद्रमसे नमः भी कर सकते हैं, ओम चंद्राय नमः भी कर सकते हैं, अथवा ओम इमं देवा असपत्नग्ं सुभग्भं महते छत्राय महते ज्येष्ठाय महते जान राज्या इंद्रस्य इंद्रियाय इमम मुख्य पुत्र ममुख्यै विशेखः भूमि राजा सोमस्माकं ब्रह्मणानां राजा। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ये सबसे पावरफुल मंत्र है। अगर नहीं करना चाहते तो चंद्रमा के समय में चंद्रमा की शांति भी करवा सकते हैं, इससे आपको सुरक्षा कवच प्रदान होगी। चंद्रमा के बाद मंगल की चर्चा करेंगे। सोम के बाद मंगल। मंगल इस कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, जो मांगलिक दोष भी इस कुंडली में बनाते हैं, लेकिन शनि भी है वहां पर में, इसलिए मांगलिक दोष भंग हो जाता है। अच्छा, मंगल का जब जब समय आएगा, मंगल आपको परेशान करेगा। जैसे कि अगर मंगल के समय में आप विदेश में रहते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, नहीं तो मंगल के समय में खर्चा ज्यादा होगा, शैया सुख में कमी रहेगी, धन हानि का योग बनेगा, विदेश से लाभ लेने में परेशानी, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी। मंगल की चौथी दृष्टि तीसरे भाव पर में 1 2 3 4
जिसके कारण से मंगल के समय में छोटे भाई बहन अथवा जूनियर्स इनसे लाभ कम मिलेगा। खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित भी कुछ परेशानी, सप्तम दृष्टि मंगल की छठे भाव पर में, यहाँ पर में, जिसके कारण से मंगल के समय में दुश्मन परेशान करेगा, चिंता में रहेंगे, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति का भी योग बनेगा। मंगल की अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर में, जिसके कारण से मंगल के समय में जीवन साथी का सपोर्ट कम मिलेगा, काम वासना की अधिकता रहेगी, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का बहुत अच्छा न चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, दुश्मनों के द्वारा भी परेशानी और चौथे भाव का भी मालिक है, तो जिसके कारण से सुख में कमी, माता से भी कुछ अनबन की स्थिति, जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग जो है सो टेंशन, तनाव का भी कुछ योग बनेगा। मंगल जो है इस कुंडली में नवम भाव का भी मालिक है, तो भाग्य का भी जो है सपोर्ट कम मिलेगा, धर्म कर्म का पालन करने में परेशानी, यश में कमी, ससुराल से टेंशन, तनाव, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी थोड़ा कम प्राप्त होगा मंगल के समय में। मंगल के समय में जो है सो आपको ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का जो है सो दैनिक रूप से 10 माला जाप करना चाहिए। अब मैं आपको बुध के बारे में बताने वाला हूं कि बुध ग्रह का प्रभाव इनके जीवन में कैसा पड़ेगा। बुध इस कुंडली के 10वें भाव में विराजमान है और बुध इस कुंडली के एकादश भाव के और द्वितीय भाव के मालिक होकर के एक योग कारक ग्रह है, लेकिन बुध इस कुंडली में अस्त अवस्था में बैठे हुए हैं। बुध का जब जब समय जीवन में आएगा, इनको पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से बुध के समय में लाभ की प्राप्ति होगी, सरकार से फायदा होगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी। बुध की सप्तम दृष्टि जो है सो चतुर्थ भाव पर में, जिसके कारण से सुख में वृद्धि होगी, माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से लाभ मिलेगा, मकान खरीदने, बनाने अथवा मकान के सुख का योग बनेगा, जमीन खरीदने अथवा जमीन के सुख का योग, अचल संपत्ति की प्राप्ति अथवा अचल संपत्ति के सुख का योग बनेगा, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ होगा, वाहन के सुख का अथवा वाहन खरीदने का योग बनेगा। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी। बुध इस कुंडली के द्वितीय भाव के साथ साथ एकादश भाव का भी मालिक है, जिसके कारण से बुध के समय में धन धान्य संपत्ति जमा करने का भी सुअवसर प्राप्त होगा, पैसा आप बढ़िया जमा भी कर पाओगे, परिवार के लोगों से भी लाभ मिलेगा, वाणी भी बड़ी मीठी रहेगी इस समय में आपकी, सत्य बोलोगे, दान पुण्य करने का सुअवसर भी प्राप्त होगा, पड़ोसी से भी कुछ लाभ मिलने के योग जो है सो आपके लिए यही बुध जो है सो बनाएगा। देवी और सज्जनों, बुध इस कुंडली में एकादश भाव का भी मालिक है, तो बुध के समय में आय में भी वृद्धि, लाभ की प्राप्ति, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति, बड़े भाई बहन सीनियर्स का भी सपोर्ट, पुत्र वधू दामाद का सुख भी अपने उम्र से प्राप्ति का योग बनेगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि बुध इस कुंडली में अस्त का है, इसलिए ये सब फल आपको बहुत कम मात्रा में प्राप्त होगा। इसको थोड़ा ज्यादा मात्रा में प्राप्ति के लिए आपको बढ़िया क्वालिटी का पन्ना धारण करना पड़ेगा बुध के समय में, तभी जाकर के आपको ये फल प्राप्त होगा। बुध के बाद बृहस्पति की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, देवगुरु इस कुंडली में नवम भाव में यहाँ पे बैठे हुए हैं। देवगुरु के नवम भाव में बैठने के कारण बृहस्पति का जब जब समय जीवन में आएगा, भाग्य का बढ़िया सपोर्ट मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसकी पंचम दृष्टि प्रथम भाव पर में,
शरीर भी बड़ा सुंदर और अच्छा दिखेगा। शारीरिक तौर पर में मजबूत बने रहेंगे, रंग रूप अच्छी दिखेगी। ज्ञान में वृद्धि, बल का एहसास होगा, दिमाग बड़ा तेजी से काम करेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी। देवी और सज्जनों, गुरु की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में रहेगी, जिसके कारण से छोटे भाई बहन अथवा जूनियर्स का भी सपोर्ट प्राप्त होगा। खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी दूर होगी। और गुरु की नवम दृष्टि पंचम भाव पर में, जिसके कारण से संतान का सुख मिलेगा, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म मंगल कार्य का भी सुख प्राप्त होगा, ननिहाल से भी लाभ मिलेगा और चाहने वालों की संख्या में भी वृद्धि होगी। गुरु जो है सो अष्टम भाव का भी मालिक है, तो अचानक से धन लाभ, यात्राएं, विदेश से लाभ का भी योग कुछ बनेगा। देव गुरु जो है देवी और सज्जनों, इस कुंडली में 20 डिग्री पर में है, जिसके कारण से देव गुरु के समय में बढ़िया रिजल्ट, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट लेने के लिए एक बढ़िया हेवी क्वालिटी का पुखराज धारण करना अनिवार्य हो जाएगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। अगर नहीं धारण कर पाए फिर भी लाभ मिलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं मिलेगा। गुरु के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र भी इस कुंडली में एक योग कारक ग्रह हैं और दसम भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र का भी जब जब समय आएगा, आपको मैं बता दूं कि शुक्र के समय में भी आपको पिता से लाभ मिलेगा, राज्य से, सरकार से लाभ मिलेगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी। शुक्र की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में सुख में वृद्धि होगी, माता से लाभ मिलेगा, जमीन मकान अचल संपत्ति गाड़ी इन सब के सुख का अथवा इन सब के प्राप्ति का योग बनेगा, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ होगा, पिता अथवा पिता तुल्य, माता अथवा माता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित किसी प्रकार की अगर परेशानी होगी वो सब दूर होगी। शुक्र तीसरे भाव का मालिक है, जिसके कारण से शुक्र के समय में छोटे भाई बहन जूनियर्स इन सब से भी कुछ लाभ का योग बनेगा। खुद के पराक्रम में जो है सो कुछ वृद्धि के भी योग बनेंगे। आपका पराक्रम जो है इस समय में बढ़ता हुआ नजर आएगा। और आपको मैं बता दूं कि गुप्त शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, धैर्यवान बने रहेंगे। गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी जो है आपका वो दूर होगी, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि शुक्र भी इस कुंडली में अस्त अवस्था में है। शुक्र के समय में आपको विशेष लाभ लेने के लिए शुक्र का एक बढ़िया क्वालिटी का ओपल फायर धारण करना पड़ेगा, तभी जाकर के शुक्र अपने समय में बेहतरीन रिजल्ट दे पाएगा। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि इस कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है। शनि का 12वें भाव में बैठना सुखद नहीं है। शनि का जब जब समय आएगा, अगर आप विदेश में रहेंगे अथवा विदेश से कार्य रहेगा तो ठीक चलेगा, नहीं तो खर्चा ज़्यादा होंगे, धनहानि के योग बनेंगे, सैया सुख में कमी, विदेश से कुछ लाभ का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी, पाँव में चोट लगने का योग। शनि की तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पर में, जिसके कारण से जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म होना, परिवार में टेंशन तनाव का योग, वाणी में दोष की स्थिति, झूठ बोलना, वाणी करवा होना, दान पुण्य करने में भी परेशानी, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव। और शनि की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में, जिसके कारण से दुश्मन के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस मुकदमा का योग, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति का भी योग बनेगा। देवी और सज्जनों, शनि की जो 7, 8, 9 दसम दृष्टि जो है सो नवम भाव पे पड़ेगी, जिसके कारण से शनि के समय में भाग्य का सपोर्ट कम मिलेगा, धर्म कर्म मंगल कार्य तीर्थ यात्रा इन सब में परेशानी होगी, यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी कम मिलेगा इस समय में आपको। इसलिए शनि जो है यहाँ पर में बहुत सुखद परिणाम देने वाला ग्रह नहीं है।
शनि के समय में मार्केश का भी योग रहेगा, मृत्युतुल्य कष्ट की भी प्राप्ति हो सकती है। शनि के समय में शनि के मंत्र का दैनिक रूप से जाप करना चाहिए आपको। नमो शं शनिश्चराय नमः अथवा ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयो रवि सर्वन्तु नः, या शनि की शांति करवा लेनी चाहिए, तभी आपके लिए वो कल्याणकारी रहेगा। शनि के बाद राहु की बात करेंगे। राहु इस कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। राहु का समय अभी आपके जीवन में चल रहा है। राहु के कारण इस समय में आपको छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ लेने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। खुद के पराक्रम में कमी महसूस कर रहे होंगे, धैर्य कमजोर हो रहा होगा, जवाब दे रहा होगा। माता के लिए भी ये कष्टकारी समय है। गुप्त शत्रु इस समय में अपना फन फैला रहे होंगे। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी इस समय में आपको परेशान कर सकती है। इसकी पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव का योग बनाएगा। काम वासना की वृद्धि होगी। वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय भी बहुत बढ़िया नहीं चलेंगे। प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी में भी जो है जो वृद्धि देखने को मिलेगी। अंडकोश, लिंग इत्यादि। दुश्मन परेशान कर सकते हैं। पार्टनरशिप में भी कुछ परेशानी आ सकती है। सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में अनुभव कर रहे होंगे और करेंगे अभी कि भाग्य का सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा है। धर्म, कर्म, मंगल कार्य में भी बाधाएं उत्पन्न होंगी, करने की कोशिश करेंगे तो यश में कमी। ससुराल से भी कुछ टेंशन तनाव का योग। संत महात्मा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद कम मिलेगा। सपने पूरे करने में परेशानी। और नवम दृष्टि एकादश भाव पर में आय में कमी महसूस कर रहे होंगे। लाभ कम मिल रहा होगा। उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी, मनोकामनाओं की पूर्ति में परेशानी। बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ लेने में भी परेशानी का योग बन रहा है। और ये आपके लिए हर मामले में परेशानी का कारक बनेगा। आपको कर्ज में भी ले जाने का प्रयास कर सकता है, इसलिए सावधानी के साथ चलें। राहु के समय में इस समय में आपके लिए अनिवार्य है कि राहु के मंत्र का आप 72,000 जाप करवाएं। केतु के मंत्र का 68,000 जाप करवाएं। दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करवाएं। 9 आवर्ती रुद्राभिषेक करवाएं, हवन करवाएं। ये आपके लिए अभी परम आवश्यक है। राहु के बाद केतु की चर्चा करें। केतु इस कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए हैं। केतु का जब जब समय आएगा भाग्य का सपोर्ट कम मिलेगा। धर्म, कर्म, तीर्थ यात्रा में परेशानी, यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव का योग। संत महात्मा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण आचार्य के आशीर्वाद मिलने में भी परेशानी। इसकी पंचम दृष्टि प्रथम भाव पर में मेंटली तौर पर में पूर्ण रूप से डिस्टर्ब करके रखेगा। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन, जूनियर्स, इन सब का साथ कम मिलेगा। खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना। माता के लिए विपरीत समय, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी। और नवम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान के सुख में कमी, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करने में परेशानी, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म, कर्म, मंगल कार्य में कमी, पेट से संबंधित परेशानी, अचानक से धन हानि के भी योग, लव अफेयर के भी कुछ योग सामने आ सकते हैं। केतु के समय में भी केतु के मंत्र का दैनिक रूप से जाप करना अथवा करवाना अनिवार्य है। देवी और सज्जनों, इस जन्म कुंडली में जहाँ तक रत्न धारण करने की बात है तो मैं आपको बता दूं कि आपको सूर्य के लिए माणिक्य धारण करने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रमा के लिए मोती धारण आप कर नहीं सकते। मंगल के लिए मूंगा आप धारण कर नहीं सकते। बुध के लिए पन्ना धारण करना अनिवार्य है। गुरु के लिए पीला पुखराज धारण कर सकते। शुक्र के लिए ओपल फायर धारण कर सकते। शनि, राहु, केतु के लिए आप रत्न, नीलम, गोमेद, लहसुनिया, लाजवट ये सब धारण नहीं कर सकते। तो देवी और सज्जनों, यही थी आपकी जन्म कुंडली की पूर्ण विश्लेषण, जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया। ये पूर्ण रूप से गुप्त रखा गया है। आपका कहीं पर भी नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया जिनकी कुंडली है, और किसी का भी नहीं किया जाता हमारे यहाँ पर में, क्योंकि ये गोपनीय चीज है। गोपनीयता बरकरार रखी जाती है। कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देखेगा तो ये नहीं कहेगा कि किसकी कुंडली है। इसलिए इस समय में जो पूजा पाठ की आवश्यकता है, संभव अगर आपके लिए हो तो वो अवश्य करवाएं। आप वैसे इस पूजा पाठ की व्यवस्था कहीं भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि बढ़िया विद्वान के द्वारा होनी चाहिए। वैसे व्यवस्था अपने पास में भी है, अपना स्थान है। यहाँ पर में
40 देश से ज़्यादा के लोग आ चुके हैं। जो नहीं आ पाए वीडियो कॉल के थ्रू पूजा हो चुकी है। बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर में अवेलेबल हैं। यहाँ पर में होगी तो मेरे निरीक्षण में होगी, मेरे सामने में होगी, संतुष्टि रहेगी। बाकी आप कहीं से भी करवाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर करवाने का विचार हो यहाँ से तो आप मुझे व्हाट्सएप पर में फिर से मैसेज करें, हमारी आपकी बातचीत फिर से होगी। चलिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।